तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज यहाँ पे जो वीडियो है वो है उत्तराखंड ज्योग्राफी की। इससे पिछले वीडियो में हमने यहाँ पे गंगा नदी तंत्र तक कंप्लीट कर लिया था और अब हम यहाँ पे जानेंगे पश्चिमी रामगंगा तंत्र। तो जो पश्चिमी रामगंगा है ये गंगा की सहायक नदी है, लेकिन ये गंगा से यूपी के कन्नौज में मिलती है। इसे रतवाहिनी भी कहते हैं या राठवाहिनी नदी के नाम से इसको जाना जाता है। दूधाधोली से ये आती है, कालागढ़ पौड़ी से ये राज्य से बाहर चली जाती है। तो जो कालागढ़ बांध है ये पौड़ी में है और ये जो बांध है ये पश्चिमी रामगंगा पर ही बना है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं तो बिरमा, गागस और बीनो, ये इसकी प्रमुख नदियां हैं। दूधातोली से कालागढ़ तक इसकी जो लंबाई है 155 किलोमीटर है और यूपी में जाकर ये कन्नौज में गंगा नदी से मिल जाती है। इसके बाद हम आगे यहाँ पे जानते हैं यमुना तंत्र। तो यमुना का जो उद्गम स्थल है वो यमुनोत्री कांठा उत्तरकाशी से होता है। इसकी जो सहायक नदी हैं ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, कृष्णा घाट, कमल घाट, खुतनू घाट, बरनी घाट, आसन। तो आसन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। बद्री घाट, मुगरा घाट और बनाड़ घाट, ये इसकी सभी यहाँ पे सहायक नदियाँ हैं। सबसे जो प्रमुख नदी है वो है टोंस नदी, और टोंस नदी रूपिन और सुपिन नदी से, इन दो नदियों से मिलकर बनी है टोंस नदी। जो टोंस नदी है इसको तमसा के नाम से भी जाना जाता है। और यमुना और टोंस नदी का जो संगम होता है कालसी डाक पत्थर के मध्य होता है। जो ये टोंस नदी है ये यमुना से 2.5 गुना ज़्यादा जल लाती है। अगर यहाँ पे सुपिन नदी का बात करें तो सुपिन नदी का उद्गम स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर बंदरपुच पर्वत से होता है, यानी कि उत्तरकाशी से ये नदी निकलती है। और रूपिन नदी हिमाचल के डोडरा क्वार से आती है। टोंस नदी की जो कुल लंबाई है वो है 148 किलोमीटर। यमुना व आसन नदी का संगम रामपुर मंडी देहरादून में होता है। तो यमुना व आसन नदी का संगम कहाँ पे होता है? रामपुर मंडी देहरादून में। यमुनोत्री से धालीपुर तक यमुना की जो लंबाई है वो है 136 किलोमीटर, यानी कि उत्तराखंड में जो इसकी लंबाई है 136 है। और उसके बाद यमुना की लंबाई इलाहाबाद तक 1384 किलोमीटर है। अगर यहाँ पे भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो भारत की सबसे लंबी नदी वो है गंगा नदी। और अगर यहाँ पे सहायक नदी की बात करें, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है तो वो है यमुना नदी। और यमुना किसकी सहायक है? तो ये है गंगा की सहायक नदी। इसके बाद हम आगे यहाँ पे जानते हैं काली या सादा नदी तंत्र। पिथौरागढ़ के काला पानी ब्यास आश्रम से ये आती है। देखो इसको यहाँ पे इसका जो उद्गम स्थल है वो मिलम ग्लेशियर से भी माना जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो मिलम ग्लेशियर होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। इसका जो स्थानीय नाम है काला पानी, गाढ़ और काली गंगा, इससे इन नामों से इस नदी को जाना जाता है। ये भारत और नेपाल की सीमा बनाती है, लेकिन ये उत्तराखंड की पूर्वी सीमा भी बनाती है काली नदी, और राजनीतिक सीमा नेपाल से ये बनाती है। काकागिरी पर्वत के समांतर ये बहती है और पिथौरागढ़ के बाद ये चंपावत में जाती है। पूर्णागिरी तीर्थ में टनकपुर के पास, बरमदेव मंडी के बाद ये नेपाल में चली जाती है। और नेपाल में काली नदी को शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। काला पानी से टनकपुर तक इसकी जो लंबाई है वो है 252 किलोमीटर और ये उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है काली नदी। नेपाल में शारदा नदी के नाम से ये जाना जाता है और स्कंद पुराण में श्यामा नदी के नाम से जाना जाता था काली नदी को, और इसका जो जल है वो अपवित्र माना जाता है।
काली नदी से सबसे पहले मिलने वाली सहायक नदी। तो सबसे पहले काली नदी की जो सहायक नदी है, कौन सी नदी है जो सबसे पहले मिलती है? तो वो है कुठियांगटी। ये काली नदी की सहायक नदी है और ये सबसे पहले काली नदी से मिलती है। अन्य जो इसकी सहायक नदियां हैं, संगचुन्ना, नीरकुट और ठुमका, ये इसकी सहायक नदी है। काली नदी में मिलने वाली उत्तराखंड की अंतिम नदी, तो अंतिम नदी है लधिया नदी। जो प्रथम नदी थी वो थी कुठियांगटी और जो अंतिम है वो है लधिया। लधिया नदी जो है वो चंपावत में चूका नामक जगह में मिलती है। काली नदी से खेला नामक जगह पर पूर्वी धौली गंगा मिलती है और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है लिस्सर, इसको दारमा भी कहा जाता है, और नांदारमा, सोलियागांटी और कचू तीच, ये इसकी सहायक नदियां हैं पूर्वी धौली गंगा की। इसके बाद हम आगे यहाँ पे जानते हैं, काली से जोलजीवी पिथौरागढ़ में मिलती है गौरी गंगा। तो जोलजीवी में कौन सी दो नदियों का संगम होता है? तो काली नदी और गौरी गंगा का संगम होता है। जोलजीवी मेला किन नदियों के संगम पर लगता है? तो काली और गौरी नदी के संगम पर लगता है जोलजीवी मेला। ये जोलजीवी मेला कहाँ लगता है? पिथौरागढ़ में, और गौरी गंगा और काली नदी के संगम पर। इसका जो उद्गम स्थल है वो है मिलम ग्लेशियर और इसकी सहायक नदियां हैं रमलगाड, मदकानी और गोनखागाड, ये गौरी गंगा की सहायक नदी है। काली नदी को सर्वाधिक जो जल देती है वो देती है सरयू नदी, और सरयू को कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। तो कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो सरयू नदी को माना जाता है, और सरयू नदी जो है वो काली नदी को सर्वाधिक जल देती है। ये पिथौरागढ़ अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ चंपावत की सीमा बनाती है। पंचेश्वर चंपावत के पास काली से ये मिल जाती है। पंचेश्वर में किसका संगम होता है? तो काली और सरयू नदी का संगम होता है पंचेश्वर में, और पंचेश्वर कहाँ है? वो है चंपावत में। सरयू नदी की जो कुल लंबाई है वो है 146 किलोमीटर। इसके बाद हम यहाँ पे आगे जानते हैं सरयू की प्रमुख सहायक नदी। तो इसकी जो प्रमुख सहायक है वो है गोमती। गोमती का उद्गम होता है देवरा श्रेणी बागेश्वर से। सरयू से बागेश्वर में मिल जाती है ये नदी, और मानसखंड में गोमती नदी को यमुना और सरयू नदी को गंगा बोला गया है। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो आप लोग ऐसे ही नोट करिएगा। पनार नदी व सरयू का संगम होता है काकड़ी घाट में। इसके बाद ठीक है, सरयू से बागेश्वर में मिलती है, और उसके बाद पनार नदी जो है उसका जो संगम होता है सरयू नदी से काकड़ी घाट पर, और उसके बाद रामेश्वर तीर्थ में पूर्वी गंगा प्लस सरयू की सहायक है जो तो इनका संगम होता है रामेश्वर तीर्थ में। ठीक है, पूर्वी रामगंगा और सरयू नदी का जो संगम होता है वो होता है रामेश्वर तीर्थ में। पूर्वी रामगंगा का जो उद्गम स्थल है वो है पोंटिंग व नामिक ग्लेशियर, और इसकी जो कुल लंबाई है वो है 108 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे आगे जानेंगे कोसी नदी तंत्र। तो कोसी नदी उद्गम होता है कोसानी बागेश्वर के धार पानीधार से। जो ये कोसी नदी है ये यूपी में जाकर रामगंगा से मिलती है, और कुमाऊं में इसकी घाटी को धान का कटोरा कहते हैं। ठीक है, कुमाऊं में इसकी घाटी को
धान का कटोरा कहते हैं और रामनगर से ये मैदान में प्रवेश करती है और सुल्तानपुर उधम सिंह नगर से ये राज्य से बाहर चली जाती है और इसकी जो कुल लंबाई है वो है 168 किलोमीटर। इसके बाद जो अगली है वो है दाबका नदी। तो दाबका नदी का उद्गम होता है गर्म पानी नामक जगह नैनीताल से, ठीक है, और बाजपुर यानी कि उधम सिंह नगर के बाजपुर से ये राज्य से बाहर चली जाती है। इसके बाद दूसरी जो नदी है वो है बाकरा नदी। तो बाकरा नदी का जो उद्गम होता है वो होता है नैनीताल से और राज्य से बाहर ये खानपुर उधम सिंह नगर से ये राज्य से बाहर चली जाती है। इसके बाद जो अगली है गोला नदी। तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो हल्द्वानी है वो गोला नदी के तट पर ही बसा है। इसका जो उद्गम है वो है पहाड़ पानी नैनीताल से और राज्य से ये बाहर किच्छा नामक स्थान यूएस नगर से ये बाहर चली जाती है और इसकी जो कुल लंबाई है वो है 102 किलोमीटर। इसके बाद जो अगली है वो है देओहा नदी। तो इसका जो उद्गम होता है नैनीताल से होता है और यूएस नगर से ये बाहर चली जाती है। इसके बाद नंधौर नदी। तो नंधौर जो नदी है इसका जो उद्गम होता है चोरगलिया नैनीताल से होता है। चोरगलिया नैनीताल से ये नदी आती है और यूएस नगर और नैनीताल की जो सीमा पर जो नानक सागर बांध है उस पर ये नदी समा जाती है। तो नंधौर नदी का जो उद्गम होता है चोरगलिया नैनीताल से और यूएस नगर और नैनीताल की जो सीमा पर जो नानक सागर बांध है उस पर ये नदी समा जाती है। तो ये थी उत्तराखंड की कुछ प्रमुख नदी। आई होप कि आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगले वीडियो में हम यहाँ पे जानेंगे उत्तराखंड के प्रमुख झील और ताल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।